हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। शाम के बज चुके हैं 6 और इंडिया का बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट आपका बहुत स्वागत करता है। मैं हूं योगेश शुक्ला और आप देख रहे हैं योगेश शुक्ला बायोलॉजी चैनल। और एक साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का सबसे जबरदस्त टॉपिक, सबसे कठिन चैप्टर, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। और आज मैं आपको उसके 2 बिंदु पढ़ाऊंगा, इसमें से खासकर जेनेटिक कोडॉन एक बड़ा टॉपिक होगा, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा टीआरएनए, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड का टीआरएनए वाला पार्ट है, इसके ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इन दोनों बिंदुओं को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, क्वेश्चन नंबर 1। बताइए मुझे कि यदि आरएनए का कौन सा सेट प्रोटीन निर्माण में उपयोगी है। अगर आपको प्रोटीन निर्माण करना है, अगर आपको ट्रांसलेशन करना है, तो इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, और इनमें से ऐसा कौन है जो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेता है। टीआरएनए प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है क्या? एमआरएनए प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है क्या? आरआरएनए प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है क्या? या फिर टीआरएनए, आरएनए, एमआरएनए, इन तीनों? सॉरी, हाँ जी, अभी बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए कौन सा आंसर सही होगा इनमें से? कौन सा आंसर इनमें से सही होगा आपके हिसाब से? सबसे सटीक आंसर क्या हो सकता है इन सभी क्वेश्चंस का? क्या हो सकता है सबसे सटीक क्वेश्चन कि आरआरएनए का जो सेट प्रोटीन निर्माण में उपयोगी होगा? आंसर आप बताइए, क्या आंसर हो सकता है बेटा जी? जल्दी जल्दी जल्दी, लेट नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से। क्या आंसर है? पहले का आंसर बेटा देखो, याद रखना, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। ये जो है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कभी भी प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता, इसीलिए हमें इसको काट के बाहर निकालना पड़ता है। तो ये जो बच्चे टिक कर रहे हैं जिसके पास एचएनआरएनए है, वो आंसर गलत हो जाता है। आंसर सिर्फ सही होगा टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए वाला। आंसर सिर्फ होगा 3 सही, जिसमें एमआरएनए है, टीआरएनए है और आरआरएनए है। एचएनआरएनए कभी भी प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेता। मैंने कल पढ़ाया भी था, इसको जब तक हम इंट्रॉन को काट के अलग नहीं कर देते तब तक ये एक्टिवेट नहीं होता। जब तक हम इंट्रॉन को काट के अलग नहीं कर देते तब तक ये एक्टिवेट नहीं होता। इसलिए एचएनआरएनए को हटाकर हटाना ही हमारे लिए पॉसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला आंसर होगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं। बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कठिन भी है। मतलब पढ़ाऊंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, पर अगर आप रिवीजन ही नहीं करेंगे तो आपको यह कठिन लगता ही रहेगा। सो इसलिए प्यारे बच्चों, डेली रिवीजन करिए और क्वेश्चन को बनाइए। आपका भी रॉन्ग हो गया, जिसका सही हुआ है बढ़िया है। ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन इकाई में इंट्रॉन को निकाला जाता है। मैंने बताया था, अगर आपको एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाना है तो आपको इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा और एक्सॉन को सुनिश्चित क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो आपको इस प्रक्रिया का नाम क्या है? जब हम ये ऐसा काम करते हैं उस प्रक्रिया का नाम क्या है बताइए? कैपिंग उसका नाम है, स्प्लाइसिंग उसका नाम है, टेलिंग उसका नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन उसका नाम है। क्या नाम है उसका? फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा? जिसने रॉन्ग किया है, पुरानी क्लासेस को फिर से देखो, फिर से पढ़ो, फिर से समझो। जितना अच्छा आप पुरानी क्लासेस को देखोगे, पुरानी वीडियोस को जितना अच्छा देखोगे, उतना ही आपको पता चलेगा इन चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस। ये चैप्टर जो हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो आप जब भी इनको देखो तो इनको पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, और जितना ज्यादा बेहतरीन रिवीजन करोगे उतना आपको क्लियर होगा। जल्दी बताओ। ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन इकाई में इंट्रॉन को निकाला जाता है और एक्सॉन को सुनिश्चित क्रम में जोड़ा जाता है। यह कार्यक्रम कैसे होता है? इसे हम कहते हैं बेटा स्प्लाइसिंग। जिसने आंसर 2 टिक किया है उनका बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो भी आंसर टिक किया है बाकी सारी बातें गलत। चलिए, एक आखिरी प्रश्न है। अच्छा, आज क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा। कोई कुछ प्रश्न मैं आपसे अंत में भी पूछूंगा, तो अंत तक जुड़े जरूर रहिएगा। अंत में भी हम आपसे बेहतरीन बेहतरीन सवाल पूछेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को और अच्छा लगेगा पढ़ के। एमआरएनए पर निम्न क्रम उपस्थित है: AUG, GCA, GUG, CCA। कल्पना करो कि आनुवांशिक कूट अतिव्यापित होता है, तो इस आनुवांशिक कूट में कुल कितने कोडॉन उपस्थित होते हैं? आप बताओ, इनमें से आनुवांशिक कूट यहां पर बनता है और यहां पर कितने कोडॉन आपको दिख रहे हैं? यहां पर आपको कितने कोडॉन दिख रहे हैं? बताइए, कितने कोडॉन दिख रहे हैं आपको इसमें एमआरएनए में? लास्ट क्लास में मैंने एमआरएनए का कोडॉन आपको पढ़ाया हुआ है। उस कोडॉन पे आपको सही आंसर देना है। अरे भैया, वीडियो लाइक कौन करेगा? आप। शेयर कौन करेगा? आप। सब्सक्राइब कौन करेगा? आप। और देखेगा कौन? आप। तो करो,
कोई और ऑप्शन है क्या? कोई और कर सकता है? नहीं ना कर सकता है। आप ही हमारे प्यारे बच्चे हो। चैनल किसका है? आपका। तो सब करना आपको ही पड़ेगा। करो फटाफट। बताओ इसमें कितने कोडॉन दिख रहे हैं बेटा आपको? बताओ। अगर ये अतिव्यापित हो सकता होगा तो इसमें कितने कोडॉन? कल्पना करो कि ये 1 2 3 4 4 कोडॉन तो आपको दिख रहे हैं। ठीक है। अब अगर इनमें से अतिव्यापित हो सकता होता मतलब एक दूसरे पे ऐसे ऐसे करके मिक्स हो जाते, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड कर जाते कि हाँ इसको भी मान लेते हैं, फिर इसके बाद इसको भी मान लेते हैं, फिर इसको भी मान लेते हैं, फिर यहां से यहां तक भी मान लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही करके यहां से 1 2 3 इधर मान लेते हैं, फिर यहां से यहां तक मान लेते हैं, फिर यहां से यहां तक मान लेते हैं। तो ऐसा कोडॉन अगर अतिव्यापित एक दूसरे पे कर सकते थे, पहले को छोड़ के दूसरे को छोड़कर तीसरे को, ऐसा कुछ कर सकते थे, तो इसका सही आंसर बनता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आंसर इसका सबसे सटीक होगा। चलिए बिना लेट के हुए कमेंट सेक्शन पे जोरदार रोर। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का टॉपिक जेनेटिक कोडॉन। तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पे एक बार बढ़िया से रोर कर दो बॉस कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं और हम अब ये चीजों को पढ़ेंगे, हम तैयार हैं। शेयर तो कर ही दिया होगा आपने। बड़ा कठिन चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, जेनेटिक कोडॉन। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ जबरदस्त चीजें पढ़ाई थी, बस अब उन्हीं चीजों को मैं बताने जा रहा हूं। चलिए जनाब, शेयर कर दिया होगा आप लोगों ने। तो मैंने आपको बताया था भाई साहब 3 साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट का 4 साइंटिस्ट थे वैसे तो। एक साइंटिस्ट थे गैमो साहब ने बताया था कि भैया ये ट्रिपलेट होता है। गैमो साहब ने क्या बताया था कि ट्रिपलेट होता है। एक बार रिवीजन थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है भाई। दूसरे साइंटिस्ट आए थे हमारे पास में, कौन? H.G. खुराना। उसके बाद हमारे पास में एक साइंटिस्ट आए हरगोबिंद खुराना। अब हरगोबिंद खुराना साहब जब आए तो इन्होंने बताया कि आरएनए निर्माण का, इन्होंने बताया मेरे बच्चे क्या? इन्होंने बताया आरएनए निर्माण का रासायनिक विधि। सो केमिकल प्रोसेस ऑफ एमआरएनए संश्लेषण, रासायनिक विधि बताई। ये आपको याद रखना है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, दिमाग में बैठता ही नहीं है, तो ध्यान से लिखना। तीसरी बात, और कोई साइंटिस्ट आए? हां जी आ गए साइंटिस्ट, नीटेनबर्ग साहब, मार्शल नीटेनबर्ग साहब ने बताया, क्या बताया इन्होंने? नीटेनबर्ग साहब ने बताया कि भैया हमारे पास जो प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया प्रोटीन संश्लेषण की सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम का मतलब एक ऐसा तंत्र बनाया जो कोशिका के बाहर भी प्रोटीन को बनाया जा सकता था, कोशिका के बाहर भी प्रोटीन को बनाया जा सकता था, ये इन्होंने बताया। और चौथे साइंटिस्ट से मेरे बेटा ओकावा साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने बताया था कि आरएनए निर्माण की, मतलब याद रखना आरएनए निर्माण की, आरएनए या फिर कहो प्रोटीन निर्माण की, जो प्रोटीन निर्माण के लिए एंजाइम जो निकाला था ना, पॉलीपेप्टाइडेज एंजाइम जो निकाला था, पॉलीपेप्टाइडेज, दुनिया भर के एंजाइम जो इन्होंने निकाले थे, पेप्टाइडेज, ये था मेरे बच्चे निर्माण करने की प्रक्रिया। ओकावा, नीटेनबर्ग, हरगोबिंद खुराना और गैमो साहब, इन तीनों ने मिलकर ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, हम जान गए। अब हमारे पास एक बार फिर से चीजें आती हैं कि मेरे पास तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो कितना है? बताओ न्यूक्लियोटाइड कितना है? सो जब हम न्यूक्लियोटाइड को निकालते हैं तो वो केवल 4 है। न्यूक्लियोटाइड केवल 4 है। मेरे पास यूरेसिल है, मेरे पास एडेनिन है, मेरे पास साइटोसिन है, मेरे पास ग्वानोसिन है। यूएसीजी, ये 4 हमारे पास हैं। चारों का ट्रिपलेट बनाते हैं तो 4 की घात में 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, सारे बच्चे देखा होगा आप लोगों ने, 64 कोडॉन बनते हैं बेटा। 64 कोडॉन बनते हैं, 64 कोडॉन बनते हैं टोटल। और 64 कोडॉन में से, वैसे तो 21 कहा जाता है पर कई जगह 20 भी लिखा जाता है। 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन जो है, कई जगह 20 और कई जगह 21, वैसे 20-21 दोनों ऑप्शन सही है। 20-21 अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, 20 अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। बहुत बढ़िया बात हो गई भैया कि इनके पास जो निर्माण होता है, निर्माण करता है, कितने कोड हैं भैया? 61। अरे भाई साहब कितने कोड हैं? 61 कोड हैं।
और जो है 20 अमाइनो एसिड बन के तैयार हो रहा है। 3 जो है स्टॉप कोडॉन है। 3 स्टॉप कोडॉन अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते। 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं और ये अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये तीनों अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करती हैं। बहुत बढ़िया। वो कौन कौन से कोड होंगे? वो कौन कौन से कोड होंगे जो अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करेंगे? तो अभी थोड़ा सा याद रट्टा करवा देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा रट्टा करवा देता हूं, फिर हम इन चीजों को पढ़ेंगे डिटेल में कि 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। बहुत बढ़िया। अभी तो इंट्रो चल रहा है, चलने दो, अभी इंट्रो चलने दो। इसके अलावा हमारे पास में अब बात आती है कि भैया ठीक है, ये कोडॉन तो हो गए, अमीनो एसिड बन गया, 64 में से 61 ने 20 अमीनो अम्ल को बना लिया, पर कैसे? कैसे? कौन किसको कैसे बनाता है और क्या क्या चीजें कैसे बनती हैं, आइए समझते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये एक डायग्राम है। अब इस पे अगर हम चाहें तो बहुत देर खर्च कर सकते हैं, पर आपको मैंने एक बार इस डायग्राम को बनाने का तरीका बता दिया था, तो आप लोग सारे इस कॉपी में एक बार बना जरूर लेना। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा व्हाटएवर हमें फर्क नहीं पड़ता, पर हमें एक बार ये डायग्राम बनाना ही होगा। ये डायग्राम कभी नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन पे, लेकिन आपको याद रखने के लिए बनाना होगा। तो सारे बच्चे वादा करो कि आज रात ये डायग्राम जरूर बनाओगे। शुरुआत करते हैं। मैंने कहा था कि आपके पास एक किस अमाइनो एसिड को बनाता है, ये सवाल है ही नहीं, ये कभी पूछा ही नहीं जाएगा कि क्या यू क्या बनाता है, क्या ए क्या बनाता है, ये सवाल नहीं बनेगा, ये सवाल नहीं आता कभी भी। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए। वैसे मैं किसी दिन समय रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, पर मैं भी आपको अनावश्यक चीजों को याद करवाने की जगह आपको मेन टॉपिक पे फोकस कर रहा हूं, इसलिए मैं इसे याद करने का सजेशन नहीं दे रहा। वैसे आप इसे याद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसका ट्रिक बनता है, यहां पर फिल एमवी सेप्टा, इसके बाद मतलब यहां पर आ जाएगा सिस्टा साग, और यहां पर आ जाएगा ये वाला जो पॉइंट आता है टी सैगल एजी, और ये वाला सिस्टा साग। इज अ नॉर्मल ट्रिक जो याद करने के लिए की जा सकती है, पर आप लोगों को नॉर्मल वे में याद करना है कि हां भाई हम इनको बनाते हैं। ठीक है भाई, बनाते हैं। अब ये बनने के बाद जैसे आप इसे देखोगे कि यू है, ये फिनाइल एल्निन बनाता है। मैं आपको बना के दिखाता हूं, रुको फिर पढ़ेंगे इसको। बना ही लेते हैं, क्या जाता है, एक बार बनाते हैं। चलो साथ में बनाते हैं। यहां पर ये पहला पोजीशन हो गया। आप बॉक्स बनाते चलिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, बस एक बार और बना लेते हैं फटाफट। चलो, और मैं आपको बताता हूं कि कौन किसको बनाता होगा। क्या ही जाएगा, एक दिन और थोड़ा सा समय लग जाएगा, इसके अलावा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, यहां से लेकर यहां तक ये सेकेंड पोजीशन है, और ये पोजीशन बेटा जी हमारी थर्ड पोजीशन है। ठीक है भाई, 3 ही कोडॉन होते हैं, साथ में लिखिए मेरे। अब यहां पर जब हमने कोड बनाया, तो जब हमने इसको कोड बनाया तो डब्बा बनाया 1 2 3, और सबसे आखिरी वाला ये हो गया हमारे पास में चौथा कोड। ठीक है भाई, ये हमारे पास में सबसे आखिरी हो गया चौथा कोड। ठीक है भाई, बनाते हैं चलो इसका कोड। ये पहला हो गया UCAG, ठीक, यहां पर हो गया UCAG, ये सेकंड नंबर पे हो गया, और थर्ड नंबर पे UCAG चारों आप लिखोगे। UCAG आप चारों लिखोगे, UCAG आपको ये चारों लिखना पड़ेगा। लिख दिया आपने। चलो बॉस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले ग्रुप से, ये वाला ग्रुप बनाते हैं। पहला कोड क्या क्या होगा? U, सेकेंड में भी U, थर्ड में भी U। बनाओ फटाफट। फर्स्ट में U, सेकेंड में U, और थर्ड में C। फर्स्ट में U, सेकेंड में U, थर्ड में हो गया A, फिर U और क्या हो गया G। बहुत सुंदर। सेकेंड वाला रो क्या बनेगा? ये यहां पर आ गया, पहले नंबर पे C, दूसरे नंबर पे U, और तीसरे नंबर पे भी U। फिर पहले नंबर पे C, दूसरे नंबर पे U, तीसरे नंबर पे C। फिर इसके बाद C हो गया, U हो गया, और A हो गया। C हो गया, उसके अलावा U हो गया, और G हो गया। बनाने आ रहा है ना, बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसके बाद AUU, AUC, उसके बाद AUA, और लास्ट में AUG। इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना, AUG कुछ जरूरी है।
तो समझ लो इन्हीं को याद करने के लिए बनवा रहा हूं मैं। और दूसरे नंबर पे आता है GUU, GUC, GU और इसके अलावा आ गया आपके पास A और GUG। बन जाएगा? ऐसे ही बनता है ना यार, सब बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। इसके बाजू वाला डब्बा बताओ। बाजू वाले डब्बे में UCU, UCC, UCA और UCG। बढ़िया। इसके नीचे क्या आएगा? CCU, CCC, CCA और उसके बाद CC हो गया G। उसके नीचे AC। बताते चलो, मैं सबका बताता हूं फिर आप लोग को कौन क्या बनाता है। ACU, ACC, ACA और ACG। बहुत बढ़िया। उसके नीचे क्या बनेगा? उसके नीचे बनेगा GCU, GCC, GCA और GCG। GCG। बढ़िया। अब आगे बनाते हैं। बनाने की कोशिश करो। मैं हमेशा कहता हूं बेटा कि दुनिया में जैसे पीरियोडिक टेबल नहीं भी याद करोगे ना तब भी कहानी चल जाती है, लेकिन पीरियोडिक टेबल एक बार याद कर लो ना तो केमिस्ट्री पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है। वो उसके बाद ऐसा लगता है कि पूरी केमिस्ट्री तो मेरे चाचा का खानदान के पड़ोसी ने बनाई हुई है, तो ऐसा कुछ आसान लगने लग जाता है। चीजें हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी चाहिए। अगर आप बोर्ड में हो तो आपके पास पर्याप्त वक्त है, आप एक बार ऐसा चांस ले सकते हो। मुझे हमेशा चीजों को वो करने का शौक है जो लोग नहीं कर सकते। जैसे ये कोई याद नहीं करता, मैं इसे याद कर लेता था और याद करने के बाद आपको उसको पूरे एक एक कोड कौन किसको बनाता है सब याद हो गया। तो इससे क्या होता है, वो सब्जेक्ट देखता है आपको कि यार सबने तो सिर्फ कोडॉन को रटा है, इसने कोडॉन को पूरा का पूरा याद किया है, पूरा समझा है असल में कोडॉन क्या होता है। तो कोडॉन फिर तुम्हारे अंदर घुस जाएगा और कहेगा वाह मेरे लाल, तू ही है मेरा सच्चा आशिक, तूने मुझे दिल जान से प्यार किया है, दिल जान से समझा है, मैं अब तुम्हें समझ आऊंगा। जस्ट एग्जाम्पल जो है ये वाला एक बार, लेकिन आपको करना चाहिए। जो भी चीज कठिन लगे उन चीजों को एक बार करोगे ना तो आपका जो मेंटल मतलब क्या बोलना चाहिए पोजीशन है वो बहुत बढ़ता है, वो बहुत बढ़ता है। आपके अपने दिमाग में ये सोचने लग जाते हैं यार मैंने ये कर लिया, वाह क्या बात है। वैसे ही तो अपने दिमाग में जो कठिन लगे यार ये याद नहीं हो सकता, उन चीजों को याद करने की कोशिश करो, हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आ जाओ मेरे बच्चे। तो UCU, UAC, UAA और उसके बाद UAG नीचे आ गए। इसके बाद नीचे आ गए तो हमारे पास आ गया CAU, CAC, CAA और CAG। बनाते आ रहा है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं। फर्स्ट नंबर पे यहां पर A है, इधर भी A है और इधर U है, इधर भी A है, इधर भी A है और इधर A है। बहुत बढ़िया। A हो गया और G हो गया। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे GAU, GAC, GA और सबसे आखिरी वाले ऑप्शन पे आ गया हमारे पास में GAA और सबसे आखिरी में GAG। ऐसे ही बनता है। सबसे आखिरी पार्ट में हमारे पास एक और ग्रुप बनेगा और उसको बनाते हैं मेरे बच्चे UGU, UGC, UGA और UGG। बहुत बढ़िया। फिर क्या आया? इधर पे आया फिर C। बनाओ फटाफट, टाइम लगना चाहिए। CGU, CGC, CGA और CGG। इसके अलावा हमारे पास यहां क्या बनेगा बॉस? AGU, AGC, AGA और AG का G। बहुत बढ़िया। सबसे आखिरी में क्या बनेगा जी? GGU, GGC, GGA और GGG। 3 हमारे पास कोडॉन बन के तैयार हैं। 64 कोडॉन तैयार हो गया है मेरे बच्चे। AAC कहां बच गया? AAC लिखा है ना मैंने, ये देखो AA और C लिखा तो है। अच्छा AAG के बाद यहां पे लिखा AAC। ठीक, क्या बात है पारखी नजर मेरे बच्चे। AAC और AAG, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस तरीके से हमारे पास में 64 कोडॉन बन के तैयार हैं। बहुत बढ़िया। अब इन 64 कोडॉन को कौन क्या बनाता है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि 64 कोडॉन में कौन क्या बनाता है?
मैं आपको याद कराता हूं। रुको, आ जाओ मेरे बच्चे, फटाफट तुम्हें याद करा रहे हैं कि 64 कोडॉन में पहला वाला क्या बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, अमाइनो एसिड के नाम कभी सुना है? नाम सुना है कि PHL लिख दूं मैंने, यानी PH का मतलब होता है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन, ये नाम सुना है कभी क्या? उसके बाद ISO लिख दूं, मतलब होता है आइसोल्यूसिन। नाम सुना है? याद कर लो, पूरे 11th का नीट वाले में काम आएगा। उसके बाद L का मतलब होता है बेटा ल्यूसिन। उसके बाद हमारे पास आता है M का मतलब होता है मेथियोनिन। ये नाम सुना है कभी? और उसके बाद V का मतलब होता है वेलाइन। फटाफट मुझे बताओ। तो ये ट्रिक बन गया बेटा फ्लिल, ठीक है, फ्लिल MV। फ्लिल MV। PH का मतलब होता है फिनाइलएलिन, IL का मतलब होता है आइसोल्यूसिन, L का मतलब होता है ल्यूसिन, ठीक है, मतलब पहले ल्यूसिन और उसके बाद आइसोल्यूसिन। फिल ऐसा करके लगना, ल्यूसिन और उसके बाद आइसोल्यूसिन, उसके बाद मेथियोनिन और उसके बाद वेलाइन। क्या कहती है मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। यहां पर ये पार्ट जो है आपके पास बनना चाहिए और ये आपको याद एक बार में होना चाहिए। ये है हमारा कोड, ये है हमारा कोड, जल्दी बताना। फ्लिल MV, ये ट्रिक बनता। अब इसको याद कैसे करेंगे? फिनाइल एलिन शुरू के 2 होते हैं, 2, ल्यूसिन उसके बाद के 6, आइसोल्यूसिन उसके बाद का 3, मेथियोनिन 1 और वेलाइन 4। तो 263 और 1 4, 263 और 1 4, ये इसका पहले रो का ट्रिक हुआ। 64 में से मेरे बच्चे तुमने 6 2 8 8 और 4 मतलब 12 याद कर लिए। टोटल 64 थे, यहां पर हमारे पास में 64 है ना, 12 खत्म। 12 को अब याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे पास कि फिनाइल एलिन बना हुआ है शुरू के 2 में। आ जाओ, लिखो 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 लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी बताओ। यहां पर क्या होगा? फिनाइल एलिन। ये क्या बनाएगा? फिनाइल एलिन। ये क्या बनाएगा? ल्यूसिन। 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 ठीक है, 6 बनाएगा ना, इसके बाद और ल्यूसिन, 6 तो क्या बनाएगा? ल्यूसिन। AUU का बनाएगा भैया, ये क्या क्या बनाएगा? तो AUU बनाएगा, उसके बाद आइसोल्यूसिन, ILE और ILE, 3 हो गए। अब बचा कौन? अब बचा भैया AUG, मेथियोनिन बनाता है, MET, मेथियोनिन बनाएगा। और ये सारे कौन बनाएंगे? वेलाइन 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 वेलाइन। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि यू क्या बनाता है, तो आप बताइए यू क्या बनाता है? फिनाइल एलेनिन। और AUG मेथियोनिन बनाता है। इतना याद करने में सक्षमता बनेगी, हां या ना? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो यार, समझने का नहीं है इसके हरेंद्र प्रजापति जी। आपको क्या करना है? एक ट्रिक बनानी है। एक अमाइनो एसिड है फिनाइलएलिन, एक अमाइनो एसिड है आइसोल्यूसिन, एक अमाइनो एसिड है ल्यूसिन, उसके बाद है मेथियोनिन, ठीक है, इसको ऐसा लिख लेना ल्यूसिन और इसको लिख लेना आइसोल्यूसिन, और उसके बाद मेथियोनिन, उसके बाद वेलाइन। आपको शुरू के 12 डब्बों में पहले 2 लाइन पे फिनाइलएलिन लिखना है, उसके बाद 6 पे ल्यूसिन, उसके बाद 3 पे आइसोल्यूसिन, उसके बाद का 1 मेथियोनिन और उसके नीचे के 4 में आपको वेलाइन कर देना है। कहानी बन जाएगी। अरे कहो, अरे कह दोगे ना? जल्दी बोलिए, याद होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल याद होगा। अब दूसरा वाला बहुत आसान, 64 में 12 हुए थे ना। अब इसके बाद आता है sPTA4, सबके सब। S का मतलब हो गया सेरिन, P का मतलब हो गया प्रोलिन, T का मतलब हो गया टायरोसिन, और इसके बाद हमारे पास में आ गया हमारे पास आर्जिनिन, एलेनिन, सॉरी नॉट आर्जिनिन, एलेनिन। फटाफट बताओ, ये हो गए हमारे पास में, और बाकी के 4 शुरू के 4 सेरिन होंगे, उसके 4 प्रोलिन, उसके बाद के टायरोसिन और उसके बाद के एडेनिन। याद हुआ? है ना आसान? बहुत आसान है ना बॉस इसमें। इसके बाद हमारे पास में थ्रेयोनिन, नॉट टायरोसिन, ये थ्रेयोनिन होगा इसमें, सॉरी एक मिनट, थ्रियोनिन,
एक मिनट है ना, THREO, थ्रियोनिन। चलो फटाफट सबको लिख देते हैं। तो यहां पे शुरू के 4 बेटा, ये 4 लोग बनाएंगे सेरिन, ये बनाएंगे सेरिन, सेरिन बना दिए। ये 4 लोग बनाएंगे प्रोलिन, और ये 4 लोग बनाएंगे बॉस यहां पर थ्रियोनिन, और सबसे आखिरी वाले बनाएंगे एलेनिन। तो अब बोलो, ये 2 ब्लॉक आपको याद रखना है और 2 ब्लॉक को अलग से कहानियों पे अपन समझेंगे। इस तरीके से आप पूरा का पूरा बना सकते हो। मैं बस इतना कह रहा हूं, बस इतना याद रखना, UAA ये दोनों स्टॉप कोडॉन है और ये हमारा स्टॉप कोडॉन है। याद कर लो मेरे बच्चे, UAA, UAG और UGA, ये 3 कोडॉन आप देख रहे हो ना, ये स्टॉप कोडॉन है। इतना बस याद कर लो और हमारा जेनेटिक कोडॉन पढ़ने का मेन मोटो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। 64 में से मैं 32 आपको याद करा दिया, मतलब यहां पे 16 हुए ना, सॉरी यहां पर हुए थे 16 और 16 ये याद करा दिए। कुल मिलाकर आपको 32 कोडॉन याद करा दिए हैं। 32 किसी और दिन 32 कोडॉन याद कर लो कि 32 कोडॉन ऐसे होते हैं। गॉट माई पॉइंट? से यस और नो। कमेंट सेक्शन पे एक बार जोरदार रोर कर दो और बता दो कि सर हमने ये बात समझ ली कि 64 कोडॉन किस तरीके से अमीनो एसिड बनाते हैं। अगर इस दुनिया में कहीं पर भी यू कोड हुआ तो वो फिनाइल एलेनिन बनाएगा। अगर इस दुनिया में कहीं भी कोड AUG हुआ वो मेथियोनिन ही बनाएगा। बस इतनी सी बात बताने के लिए मैंने आपको 32 कोडॉन के अमाइनो एसिड के नाम याद करवाए हैं। लगने में कठिन सा ये टॉपिक बहुत आसान हो जाता है यदि अपने दिमाग को आप बता दे कि ना यार ये इतना कठिन नहीं है, तो बड़ा आसान हो जाता है। जब तक इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी, जब तक आपके दिमाग में ये चीज लगेगी कि वो कठिन है तो कठिन लगती रहेगी, और जब तक आपको लगेगी वो आसान है तो वो आसान लगती रहेगी। आइए अब जेनेटिक कोडॉन के बारे में कुछ खास बिंदुओं से अवगत कराते हैं। जेनेटिक कोडॉन बेटा टोटल 64 होते हैं। 64 में 61 अमीनो एसिड कूट लेखन करते हैं, 61 अमीनो एसिड बनाएंगे। 3 जो है कूट लेखन नहीं करते, इस कारण से इन्हें रोध प्रकूट कहते हैं, इन्हें स्टॉप कोडॉन कहते हैं। आपको बताना है 64 कोडॉन है, आपको बताना है 64 कोडॉन है, पहली लाइन हो गई। दूसरी बात आपको बतानी है कि बेटा ये लोग त्रिक हैं, त्रिक हैं। तीसरी बात आपको बतानी है कि त्रिक होने के बाद 61 में से 20 अमीनो अम्ल बनते हैं। कितने अम्ल बनते हैं जी? 61 में से 20 अमीनो अम्ल बनते हैं। फिर बात आएगी कि 3 लोग कौन है? 3 स्टॉप कोडॉन है। अब 3 स्टॉप कोडॉन का नाम बताओ। UAA, UAG, UGA। ये आपको याद रखना है, ये इतना जरूरी प्रोसेस है, इतनी जरूरी बात है, आप सोच भी नहीं सकते कि बॉस जेनेटिक कोडॉन में याद रखना स्टॉप कोडॉन कौन है? UAA, UAG, UGA, ये स्टॉप कोडॉन है और ये कभी भी कोई भी अमाइनो एसिड कोड नहीं करता। इसका एक और काम है, मैं बताऊंगा। इसके बाद एक और कोडॉन आता है स्टार्टिंग कोडॉन, जहां रूपांतरण शुरू होगा AUG। ये मेथियोनिन भी बनाता है। AUG जो है वो मेथियोनिन बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ में स्टॉप कोडॉन जैसा है ना, ये स्टार्टिंग कोडॉन है। जल्दी बताइए यहां पर, अरे बोलो फटाफट, बोलो फटाफट कि यार इस दुनिया में मेथियोनिन क्या होता है? AUG कौन है? स्टार्टिंग कोडॉन। कौन है स्टार्टिंग कोडॉन? AUG। कौन है स्टॉप कोडॉन? UAA, UAG, UGA। 3 जो है वो स्टॉप कोडॉन है। बढ़िया, बात समझ में आ गई। इनके बाद अब आता है, इसमें एक और बात आती है, ये कॉमा रहित तो होता है। कॉमा रहित, इनमें कॉमा नहीं होता, इनमें कॉमा नहीं होता। यहां पे कॉमा नहीं पढ़ते, कॉमा नहीं आते, वो लाइन से बस लिखे रहते हैं। कॉमा नहीं डाला जाता एक कोडॉन के बाद दूसरे कोडॉन में। अरे सारे प्रॉपर्टी याद हुए कि नहीं हुए? उसके बाद और बताओ, और बताओ मतलब हालचाल नहीं पूछ रहा हूं, और बताओ इसमें सारे के सारे यूनिवर्सल होते हैं जी। यूनिवर्सल का मतलब क्या है?
यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक। जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि तुम्हारा यूएए है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा यूएए है, ये जीवाणु में भी, जीवाणु एवं मनुष्य दोनों में, चाहे तुम उसे जीवाणु बोलो और चाहे तुम उसमें दोनों मनुष्य में बोलो, में क्या बनाता है? फिनाइल एलेनिन ही बनाता है, फिनाइल एलेनिन ही बनाता है। तो सार्वभौमिक हुआ कि नहीं हुआ? यूनिवर्सल है बॉस। इस दुनिया में चाहे मनुष्य हो, चाहे दुनिया में कोई भी हो, इस दुनिया में चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, हर किसी में एक ही प्रकार का बनेगा, किसी में अलग प्रकार का नहीं है, वो सारे के सारे प्रकार से वहीं पर बनता है। जल्दी बताओ यहां पर, फटाफट फटाफट बोलो कि होगा ना? हां भैया, यूएए जो होता है वो सब में फिनाइल एलेनिन बनाता है, मतलब सार्वभौमिक होता है। तो चाहे जीवाणु हो चाहे कोई भी हो, उन सब में अलग रहता है, सब में एक ही प्रकार का फिनाइल एलेनिन बनता है। यह मतलब है सार्वभौमिक होने का। ठीक है भाई। इसके बाद एक और लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, असंदिग्ध। एक और शब्द बोला जाता है असंदिग्ध। असंदिग्ध का मतलब होता है विशिष्ट, और विशिष्ट का मतलब होता है अनएम्बिजियस। अब अनएम्बिजियस इंग्लिश का इसका मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब क्या है? जेनेटिक कोडॉन जो होता है बेटा, जस्ट लाइक कि यू, अब यह यूए है, जस्ट एग्जांपल यूसी ही है मान लो। मुझे बताओ यूसी कितने कोड है? एक कोड है, और कितना अमाइनो एसिड बनाएगा? एक कोड है, कितना अमाइनो एसिड बनाएगा? तो ये एक कोड है, एक अमाइनो एसिड बना रहा है। दो बनाया क्या? दो बनाया क्या? एक अमीनो अम्ल बनाएगा। तो जेनेटिक कोडॉन की प्रॉपर्टी होती है कि एक कोड एक बार में, एक कोड एक बार में एक ही अमाइनो एसिड बनाता है। इसका मतलब है वो विशिष्ट है। एक कोड जो है एक बार में एक अमाइनो एसिड बनाएगा, इसका मतलब है कि वो विशिष्ट है। वो विशिष्ट उनके पास में है, स्पेशल है उसके पास में, उसमें कुछ भी और भी चीज अलग से नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये बात याद रखने का है कि असंदिग्ध है मेरे बच्चे। ये मतलब इसमें संदिग्धता बिल्कुल भी नहीं है। असंदिग्ध है कि आपका यूयूसी दो चार ठो कुछ बना सकता है क्या? ना भैया, यूयूसी आएगा, अमाइनो एसिड वही बनेगा। जस्ट लाइक एक एग्जांपल और बताता हूं आपके सामने। ये ऑप्शन हो सकता है यूसीए। यूसीए है तो पक्की बात है कि वो सेरिन ही बनाएगा, सेरिन ही बनाएगा, दूसरा कुछ नहीं बना सकता। फिक्स है कि वही बनाएगा। एक कोड एक बार में एक अमाइनो एसिड बनाता है, ये बात। और दो प्रॉपर्टीज हो गई, असंदिग्ध है ये। इसके बाद एक और पॉइंट आता है बॉस, इन सब में एक और बहुत बड़ी चीज पूछी जाती है कि इनमें याद रखना नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है, अति व्यापित नहीं होते हैं, अति व्यापित नहीं होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अति व्यापित नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, अति व्यापित नहीं होते। मतलब अगर लिखा हुआ है ए यू जी, जी यू जी, जी यू ए सॉरी यूएसी, ठीक है, सी ए ऐसा लिखा हुआ है, तो ये लोग कितने कोड बनाएंगे? ये लोग कितने कोड बनाएंगे? ये एक कोड हो गया, कहानी खत्म। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, टोटल 4 कोड दिख रहे हैं और ये 4 कोड ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे ओवरलैप्ड कर जाए कि अच्छा ये दोनों एक इधर बनाए और ये इधर एक और कोड बना लो, फिर इधर एक और कोड बना लो, फिर इधर एक और कोड बना लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक बार ये कोड बना लिए तो कोड बना लिए, ये ओवरलैपिंग नहीं होगी। और सबसे आखिरी में फिर पॉइंट एक और आता है जो इसमें पूछा जाता है, जिसको अपन कहते हैं अपहाशित कूट। अपहाशित कूट। अब अपहाशित कूट का मतलब होता है दे आर डीजेनरेटिव, डीजेनरेटिव नेचर का। अब डीजेनरेटिव नेचर का मतलब क्या होता है? डीजेनरेटिव नेचर का मतलब, अपहाशित का मतलब क्या होता है? अपहाशित का मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता हूं
कि मान लो तुम्हारे पास में है यू सी यू, यू सी और हो गया सी, यू सी और एक हो गया ए, और यू सी और हो गया जी। अब तुम मुझे बताओ कि ये चारों लोग क्या बनाते हैं? चार कोड हैं, चारों कोड अलग अलग समय पे चारों ने मिलकर सिर्फ सेरिन ही बनाया। अरे क्या बनाया मेरे बच्चे? इसने सिर्फ सेरिन को ही बनाया है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि एक अमीनो अम्ल, हमारे पास एक ही अमीनो अम्ल है, एक अमीनो अम्ल एक से अधिक कोड से बन सकता है, एक से अधिक कोड से बनता है। मतलब अगर आपको सेरिन बनाना है, मतलब अगर आपको सेरिन बनाना है तो यूसीसी भी बना सकता है, यूसीयू भी बना सकता है, यूसीए भी बना सकता है, यूसीजी भी बना सकता है। इसे हम अपहराशित कूट कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने जेनेटिक कोडॉन की जितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती थी लगभग हर बिंदु मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको समझ में आया तो चलिए एक बार फिर से मैं पूरा रिवीजन करवाता हूं मेरे बच्चे आपको, और फिर से पूरी चीजों को पढ़ने जाते हैं कि हम जिस जेनेटिक कोडॉन को पढ़ रहे हैं उसकी हर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है और वो कैसे बिहेव करता है। कमेंट सेक्शन पे जोरदार रोर होना चाहिए कि हम जेनेटिक कोडॉन को पढ़ चुके हैं। और एक रिवीजन होना चाहिए, मैं दावे से कह रहा हूं, चाहे नीट हो चाहे बोर्ड हो, हर जगह इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो आपको इस टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा। जेनेटिक कोडॉन शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, गैमो साइंटिस्ट से बताया कि ट्रिपलेट होता है, 3 लोग मिलकर बनते हैं। एच गोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना मतलब थे आरएनए निर्माण की रासायनिक विधि बताई। नीटेनबर्ग साहब थे प्रोटीन संश्लेषण का सेल फ्री सिस्टम बताया। ओकावा साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल एंजाइम बना दिए। ठीक है भाई। न्यूक्लियोटाइड 4 हैं तो 4 का ट्रिपलेट बनाएंगे तो टोटल 64 कोडॉन बनेगा। 64 कोडॉन में 61 कोडॉन अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन निर्माण नहीं करते। उनका कोड है यूएए, यूएजी, यूजीए। जिसने अभी तक याद नहीं किया उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है यूएए, यूएजी, यूजीए, ये 3 कोडॉन आपको याद रखना है। ये स्टॉप कोडॉन है, अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते। ये कोडॉन के तरीके हैं। कोडॉन को याद करने का और भी बहुत समय मौका मिलेगा हमें। हमने पढ़ा कि बेटा टोटल कोडॉन 64 हैं, त्रिक होते हैं, 61 में 20 अमीनो अम्ल बनेंगे, 3 स्टॉप कोडॉन है। हमारे पास 3 कोडॉन जो ऐसे हैं वो स्टॉप हैं, यूएए, यूएजी, यूजीए। स्टार्टिंग कोडॉन एयूजी है जी। अरे स्टार्टिंग कोडॉन कौन है? एयूजी, जो किसके लिए कोड करता है? मेथियोनिन के लिए कोड करता है। ये लोग कॉमा रहित होने चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी, 5वां प्रॉपर्टी, 6वां प्रॉपर्टी। 64 कोडॉन त्रिक हैं, 61 में से 20 अमीनो अम्ल बनते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन है। स्टार्टिंग कोडॉन एयूजी है, मेथियोनिन बनाएगा, कॉमा रहित होता है और सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब है कि इस दुनिया में यूएए जो है ना, यूएए नहीं, यूयूयू मान लेते हैं, सॉरी नॉट यूयूयू, ये जितने भी हैं दुनिया में हर जगह जो है ये फिनाइल एल्निन ही बनाएगा। ये फिनाइल एल्निन ही बनाएगा, दूसरा कुछ बना ही नहीं सकता। यूयूयू फिनाइल एल्निन ही बनाएगा। इस दुनिया में सीसीजी प्रोलिन ही बनाएगा। इस दुनिया में सीजीयू आर्जिनिन ही बनाएगा। इस दुनिया में एजीजी आर्जिनिन ही बनाएगा। इस दुनिया में जीजीसी ग्लाइसिन ही बनाएगा। मतलब ये बात फिक्स है कि एक कोड एक अमाइनो एसिड को बनाने जा रहा है। एक कोड जो है एक बार में एक अमाइनो एसिड बनाता है, एक कोड 2 लोग को नहीं बना पाएगा। एक कोड एक अमाइनो एसिड। सार्वभौमिक है इस शब्द का मतलब, सार्वभौमिक है इस शब्द का मतलब। दूसरी बात आती है असंदिग्ध है, अनएम्बिजियस है। अनएम्बिजियस का मतलब होता है कि यहां पर याद रखना, यही असंदिग्ध का, सार्वभौमिक का मतलब यू है तो पुनर् बनेगा। असंदिग्ध का मतलब क्या है? एक कोड एक अमाइनो एसिड बनाएगा, असंदिग्ध, विशिष्ट, अनएम्बिजियस है। नॉन ओवरलैपिंग का है, एक बार लिख गया तो एक बार में एक तीनों जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक ही कोडॉन बनाएंगे, वो इधर उधर ओवरलैप्ड नहीं होते। अपहाशित है बेटा।
अपहाशित है। अपहाशित का मतलब होता है कि भैया यहां पर अपहाशित मतलब होता है कि 3-4 अलग अलग कोड भी हैं। अब 64 में बीसी अमाइनो एसिड बन रहे हैं, मतलब बहुत सारे कोड ऐसे हैं जो एक अमाइनो एसिड को बना रहे हैं। एक मतलब एक प्रकार, एक बार में एक बना रहे हैं। तो भैया जो यूसीयू है वो भी सेरिन बनाता है, यूसीसी भी सेरिन बनाता है, यूसीए भी सेरिन बनाता है, यूसीजी भी सेरिन बनाता है। एक अमीनो अम्ल एक से अधिक कोड से बन सकता है। एक प्रकार का अमीनो अम्ल जो है वो अलग 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 कोड से बन सकता है। ये अपहाशित है। एनसीईआरटी की ये लाइन आपको जरूर लिखनी चाहिए। सुनिए जनाब मेरे बच्चे यहां पर कि प्रकूट त्रिक होता है, 61 अमीनो अम्ल का कूट करते हैं, 3 कूट लेखा नहीं करते, इस प्रकार से उन्हें स्टॉप कोडॉन कहते हैं। एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन कारण करता है, इसलिए असंदिग्ध और विशिष्ट। एक कूट एक अमाइनो एसिड असंदिग्ध है, एक कूट एक अमाइनो एसिड असंदिग्ध है। कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, अपहाशित कूट कहते हैं उसे। कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक कूट भी उसी को बना सकते हैं, एक से अधिक कूट भी उसी को बना सकते हैं, इसे हम कहते हैं अपहाशित कूट। आरएनए लगातार पढ़ा जाता है, बीच में रुके नहीं होते, कॉमा ओमा कुछ नहीं होता। कूट लगभग सार्वभौमिक होता है, जैसे मनुष्य में यू फिनाइल एल्निन बनाता है, वो बैक्टीरिया में भी वैसी होता है, प्रोटोजोआ में भी वैसी होता है। कुछ प्रोटोजोआ में इसका अपवाद मिलता है, लेकिन आपको इसे याद रखना है। जैसे फिनाइल, जैसे हमारे पास में कुछ कुछ अपवाद दिखता है। एयूजी 2 काम करते हैं, ये मेथियोनिन भी बनाता है और ये प्रारंभक कूट भी है। तो आज की कहानी बस इतने ही बिंदुओं पे गुजरती है कि भैया आपको प्रारंभक कोडॉन और आपको स्टॉप कोडॉन याद हो गया है। ठीक है? नहीं, एयूजी प्रारंभक कोडॉन इसलिए है, क्यों बता रहा हूं प्रारंभक कोडॉन है। अब हमारे पास एमआरएनए है, ये एमआरएनए है, और एमआरएनए से भैया मेरे को अगर प्रोटीन बनाना है तो उसकी शुरुआत कहां से होगी आपको पता है? उसकी शुरुआत होगी एयूजी से, और खत्म कहां पर होगा? या तो यूएए होगा, या तो यूएजी, या तो यूजीए। तो आपका जो ट्रांसलेशन है, जो आपका स्थानांतरण है, स्थानांतरण को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन। तो जो आपका ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है एयूजी से, और स्टॉप यानी खत्म कहां पर हो रहा है? ये खत्म हो रहा है यूएए, यूएजी, यूजीए में, इसलिए उसे स्टॉप कोडॉन कहते हैं, और ये स्टार्टिंग कोडॉन है। तो अगर मेरे बच्चों को ये बात समझ में आई है तो आज का ये पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट सेशन पे अपन आरएनए और टीआरएनए और बिंदुओं पे बात करेंगे और उसके स्थानांतरण के बिंदुओं को बात करेंगे। पूछूंगा मैं आपसे 2-3 सवाल। रेडी हैं बच्चे सारे के सारे? जेनेटिक कोडॉन याद रखना त्रिक होता है, कॉमा रहित होता है। 64 कोडॉन में से 61 ही बनाते हैं, 3 नहीं बनाते, उन्हें स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। कुल 20 अमीनो एसिड बनेंगे। ये सार्वभौमिक होता है, मतलब दुनिया में हर जीव जो है एक ही प्रकार के कोड से एक अमीनो एसिड बना सकता है। इसके बाद एक और बहुत बड़ी बात होती है कि ये असंदिग्ध होते हैं, मतलब एक कोड एक अमीनो एसिड को बनाने जा रहा होता है और एक बार में एक ही बनाता है। परंतु अगर मेरे पास 4-5 अलग अलग कोड हैं, वो भी एक ही अमीनो एसिड को बना सकते हैं। इसका मतलब होता है कि वो जो है अपहाशित कोडॉन है, और इस तरीके से पॉइंट बनती है। आप लोगों को ऐसे लाइन से लाइन, लाइन बाय लाइन चीजें पढ़ोगे, चीजें याद हो जाएंगी। सवाल पूछने जा रहे हैं आपसे, चलिए जनाब। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल का जवाब, निम्न में से कौन आरंभिक कोडॉन है? निम्नलिखित में से कौन सा, ऊपर होमवर्क दिया हुआ है बेटा, कमेंट सेक्शन के ऊपर में जाओ, वहां पर आपको होमवर्क में लिंक में दिख रहा होगा, आप जाइए फटाफट उस लिंक को टैप करिए और वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में ऊपर लिंक लिखा हुआ है बेटा, आप उसे बनाओ जल्दी। बताइए सही जवाब क्या है? कौन है आरंभिक कोडॉन? कौन है आरंभिक कोडॉन? इनमें से प्रारंभक कोडॉन कौन है? सबसे सही आंसर एयूजी। अब भी याद करवाया मैंने, एयूजी से स्टार्टिंग कोडॉन, यहीं से ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है। यही वो जगह है जहां से ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है। यह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा सवाल, मजेदार सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया सवाल। बताइए क्या आंसर होगा कि यदि एक आरएनए में 999 क्षारक हैं तो 333 अमीनो अम्ल वाली एक प्रोटीन के लिए कूट करते हैं,
तो 901 नंबर पर स्थित क्षारक का इस तरह से विलोप हो गया, मान लो 901 नंबर वाला गायब हो गया, तो उस पर आरएनए की लंबाई 998 क्षारकों वाली हो जाती है। इससे कितने कोडॉन बदल जाएंगे? इससे कितने कोडॉन बदल जाएंगे? आप ये आंसर बताइए। हां, ये आया था क्वेश्चन, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू भी है और जरूरी क्वेश्चन भी है। फटाफट आंसर बताओ। तो देखो बंधु, एक बात याद रखना कि अगर मेरा कोडॉन, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ए यू जी, जी यू सी, सी ए जी, जी ए सी, सी ए, ऐसा करके बना हुआ है। मेरे पास 1 कोडॉन, 2 कोडॉन, 3 कोडॉन, 4 कोडॉन, 5 कोडॉन है। ठीक है, 5वें कोडॉन में से मैं किसी एक में से, मान लो कहीं से भी एक ठो गड्ढा गायब करता हूं, जी गायब कर दिया, जी गायब कर दिया। तो पहले ये कोडॉन था ना, ये लोग कोडॉन बनाए हुए थे, अब मैंने जी गायब कर दिया। तो कोडॉन में बदलाव क्या हुआ, ध्यान समझना। एयूजी में कोई बदलाव हुआ क्या? नहीं, एयूजी वैसे ही रहेगा। जीयूसी में कोई बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों चेंज है। जहां से चेंज हुआ है उसमें बदलाव हुआ, अब ये बन गए CAG या CAG, ये बन गए CAG। बीच का जी गायब किए थे, अब CAG बन गया। अब ये बन गया ACC, खिसक गए आगे, और AA अलग हो गया, अब इसका कोई कोड नहीं है। तो अब हमारे पास में अगर मैं बीच का एक कोडॉन गायब करूंगा तो उसके बाद के जितने भी कोडॉन होंगे सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। तो उसी तरह से यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 999 क्षारक मतलब 333 अमाइनो एसिड। ठीक है भाई, मैंने 901 नंबर के गायब को किया है, तो 900 कोडॉन तो सेम है। 900 कोडॉन मतलब 300 अमीनो अम्ल, 300 अमीनो एसिड एकदम समान रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं। 901 नंबर को गायब कर दिया तो अब बचे 98, तो बाकी बचे हुए 99 में चेंज आया, और 99 में अगर चेंज आया, 99 में चेंज आया है तो यहां पर 33 अमाइनो एसिड बदल जाएंगे, 33 अमाइनो एसिड बदल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा कि अमाइनो एसिड के बदलने से, गायब होने से क्या फर्क पड़ता है, तब आप डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों तक ये बात पहुंचा दीजिए कि ये वीडियो आप लोगों को देखनी है, और ये जरूरी है, अगर जेनेटिक कोडॉन को समझना है तो आपको ये वीडियोस देखनी ही होंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बहुत ध्यान रखें, आई फ्लू और डेंगू से अपना बचाव करते रहें, और मन को स्वस्थ रख के अच्छे से पढ़ाई करते रहें। लव यू ऑल, बाय बाय।